कल्पना करो तुम एक पपेट शो देखने गए हो। तुम्हारे सामने बैठी भीड़ तालियां बजा रही है, हंस रही है और उन गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद वो गुड़िया सच में जिंदा है और सच में ही वो खुद से डांस कर रही है। लेकिन फिर गलती से तुम्हारी नज़र ऊपर चले जाती है और तुम्हें वो काले धागे दिख जाते हैं। तुम्हें वो उंगलियां दिख जाती है जो उसे नचा रही है। बस उसी पल से तुम्हारे लिए वो जादू खत्म हो जाता है। अब तुम चाह कर भी उस खेल पर हंस नहीं सकते। बाकी सबके लिए वो एक शो है, लेकिन तुम्हारे लिए वो एक स्कैम बन के रह गया है। तुम्हारी ज़िंदगी में अवेयरनेस ने यही किया है। तुम्हें समाज के, रिश्तों के और दुनिया के वो धागे दिखा दिए हैं और अब यही तुम्हारे लिए एक श्राप बन गया है, क्योंकि वंस यू सी द स्ट्रिंग्स यू कैन नेवर एंजॉय द प्ले अगेन। तुम अक्सर सोचते हो, काश मुझे इतना नहीं पता होता, काश मैं भी बाकियों की तरह इग्नोर कर पाता, काश मैं भी उन झूठों पर हंस पाता जिन पर सब हंस रहे हैं। लोग कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, लेकिन कोई ये नहीं बताता अवेयरनेस इज़ अ बर्डन। जब आपकी आंखें खुलती है तो दुनिया खूबसूरत नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा साफ दिखने लगती है और सच अक्सर बदसूरत होता है। क्योंकि जब इंसान की फितरत को आप डिकोड कर लेते हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आप उनसे अलग हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस जोन की जहां समझदारी एक श्राप बन जाती है। वेलकम टू द कर्स ऑफ अवेयरनेस, वेलकम टू थॉट्स अनलॉक्ड। द कैसेंड्रा कर्स। ग्रीक मैथोलॉजी में एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैसेंड्रा। देवताओं ने उसे एक श्राप दिया था, तुम्हें भविष्य दिखेगा, तुम्हें तबाही दिखेगी, लेकिन कोई भी इंसान तुम्हारी उन बातों पर यकीन नहीं करेगा। क्या यह कहानी तुम्हें सुनी सुनी लग रही है? तुम जब अपने दोस्तों को बताते हो वो लड़की तुझे धोखा दे देगी, या वो तेरे लिए अच्छी नहीं है, या फिर ये बिजनेस पार्टनर जिसके साथ तू बिजनेस करने जा रहा है वो मुझे सही वाइब नहीं दे रहा, तो तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसने लगते हैं। वो तुम्हें जेलस बोलते हैं या फिर जलकुकड़ा बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। पर तुम्हें वो रेड फ्लैग्स नियॉन लाइट की तरह चमकते हुए दिखते हैं। और फिर 6 महीने बाद वही होता है जो तुमने कहा था। तब वो रोते हुए तुम्हारे पास ही आते हैं, लेकिन तब तुम्हें खुशी नहीं होती, तुम्हें घिन आने लगती है। तुम्हें लगता है तुम एक ऐसी दुनिया में फंसे हो जहाँ सब अंधे हैं और सिर्फ तुम्हारे आँखें ही खुली है। और अंधों की बस्ती में आईना बेचने वाला हमेशा पागल ही कहलाता है। द बायोलॉजी ऑफ मिजरी। लोग तुम्हें अक्सर कहते हैं नेगेटिव मत सोचा करो, हमेशा खुश रहा करो। उन्हें लगता है कि तुम उदास हो, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। 1979 में 2 मनोवैज्ञानिक अलॉय एंड एब्रामसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि नॉर्मल लोग खुश रहने के लिए खुद को धोखा देते हैं, उनका दिमाग रियलिटी को फिल्टर कर देता है उनके लिए। लेकिन जो लोग थोड़े उदास रहते हैं उनका नज़रिया दुनिया के लिए एकदम एक्यूरेट बैठता है। इसे कहते हैं डिप्रेसिव रियलिज्म। तुम्हारी दिक्कत यह नहीं कि तुम नेगेटिव हो, दिक्कत यह है कि तुम्हारे ब्रेन का फिल्टर टूट चुका है। अब तुम्हें दुनिया HD में दिखती है, बिना मेकअप के। और यकीन मानो, बिना मेकअप के दुनिया बहुत बदसूरत है। कार्ल जून्स डेंजर जोन। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, बी अवेयर ऑफ अनअर्न्ड विजडम, बिना कमाई हुई समझ से बचो। आजकल इंटरनेट की वजह से तुम्हें साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर का ज्ञान बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता सही तरीके से। नतीजा अहंकार और अलगाव। तुम्हें लगने लगा है कि बाकी सब इंसान NPCs है, जैसे गेम्स में होते हैं, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, भेड़ बकरियों की तरह, और सिर्फ मैं जाग रहा हूँ। यह गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है मेरे दोस्त, यह तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है। सच तो यह है कि तुम अंदर से डरे हुए हो, क्योंकि जागना या अवेकनिंग कोई मेडिटेशन जैसा शांत अनुभव नहीं होता। यह एक भयानक अनुभव होता है। इसमें तुम्हारे पुराने रिश्ते जल जाते हैं, पुराने शौक बेमतलब लगने लगते हैं। तुम भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा फील करते हो जैसे भरे रेगिस्तान में अकेले खड़े हुए हो। द सॉल्यूशन। तो क्या करें? क्या वापस से बेवकूफ़ बन जाएं? ये तो नामुमकिन है। एक बार देखा हुआ सच अनदेखा नहीं किया जा सकता। रास्ता पीछे नहीं, रास्ता ऊपर है। सिगमंड फ्रॉइड ने एक शब्द दिया है इसके लिए, सब्लिमेशन। इसका मतलब है अपनी सफरिंग को एक पर्पस में बदल देना। अपनी इस बेचैनी, इस गुस्से और इस अकेलेपन को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें दुनिया की कमियां दिख रही हैं तो तुम एक क्रिटिक मत बनो, एक क्रिएटर बनो। अगर तुम्हें दर्द दिख रहा है तो उसे लिखो, उसे पेंट करो, उसे बिजनेस में बदल दो। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, टू लिव इज टू सफ़र, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। जीना मतलब पीड़ा सहना है
और जिंदा रहना मतलब उस पीड़ा में कोई मकसद ढूंढना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा यह दर्द या अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, यह एक कीमत है जो तुम चुका रहे हो सच देखने के बदले। और यह कीमत हर किसी की औकात से बाहर है। अगर तुम इस बोझ को उठा पा रहे हो तो तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत खतरनाक हो। अपनी इस अवेयरनेस को अपनी बीमारी मत बनने दो, इसे अपना हथियार बनाओ। अगर तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो जाग चुके हैं तो कमेंट में लिखो आई एम अवेक, ताकि दुनिया को पता चले कि हम अकेले नहीं हैं। यूज योर पेन टू फ्यूल योर सक्सेस। दिस इज शशांक साइनिंग ऑफ।